बद्री नारायण भगवान की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। आओ सब मिल करके में हमारे सारे पितृ लोग छोड़ करके धरती पर आए हुए हैं। और अपने पितरों को भी कथा सुनाएं, जिससे पितरों को भी कथा के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनका भी कल्याण हो और हम सबका भी कल्याण हो। ऐसी भावना रख करके इस कथा को श्रवण किया जाए। और मैं भी इसी भावना को लेकर के इस कथा को करना चाहूंगा। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग कथा को सुन भी रहे हैं और अपने मित्रों को भी भेज रहे हैं। और मेरा एक विश्वास है कि आप जिस भी मित्र को ये कथा भेजें, उसको सिर्फ इतना बोलना है कि सिर्फ 3 दिन तक ये जो कथाएं हैं इनको 3 दिन तक लगातार सुने। और वो 3 दिन कथा सुनने के बाद आपका जो मित्र है, संबंधी है या आपका स्नेहीजन है, वो भगवान की भक्ति में डूब ही जाएगा। फिर आपको उसको ये नहीं कहना पड़ेगा धर्म कर कर्म कर, फिर तो वो आपको सिखाएगा। और आपसे मेरी ये भी अपेक्षा है कि आप भी कथा सुन करके यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कथा सबसे पहले आपके पास जो भी होगी, मैं कथा आपके पास पहुंचेगी। और हमारा लक्ष्य है धर्म का प्रचार प्रसार करना, सनातन धर्म को जागृत करना, सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना, सनातन धर्म को लोगों के अंदर पहुंचा देना। क्योंकि तो सनातन धर्म पुरातन धर्म है, इसके बारे में कुछ भी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हजारों आक्रांताएं, चाहे हजारों जुल्म हों, गुलामी आए, लेकिन ये धर्म कभी मिटता नहीं है। ये तो शाश्वत धर्म है। सूर्य रहेगा, चंद्र रहेगा, धरती रहेगी। ये सब सनातन है, तो हम भी सनातन हैं। तो चलो हम सब बलि के यहां पहुंचे। गंगा के किनारे विश्वामित्र खड़े हैं, राम लक्ष्मण खड़े हैं। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को गंगा के बारे में बता रहे हैं कि ये गंगा कैसे प्रकट हुई, कैसे धरती पर आई। ये गंगा त्रिपथगामिनी है। ये गंगा जिंदा को भी तारती है, मरे को भी तारती है। और जिसका कभी कल्याण ना हो उसका भी कल्याण कर देती है। इस गंगा के बारे में कहा गया, जवानी के सुनहरी साल जिस घर में बिताए हैं,
जवानी के सुनहरी साल जिस घर में बिताए हैं, मरने के बाद उसी में 2 घड़ी सरकार फिर टिकने न पाए हैं। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से। गंगा मैया, गंगा मैया तेरे दरबार में, मरने के बाद तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, गंगा मैया मरने के बाद तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, तू उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है। हड्डियों को तू फूल कहती है, फूल मेरे बच्चे के फूल आए हैं, तू उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है। जमाने भर के ठुकराए हुए को चैन आता है, तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है, तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है। हम पितृपक्ष में उस माँ गंगा की कथा का श्रवण करने बैठे हैं और मैं उसी को सुनाने के लिए बैठा हूं। मैं नहीं सुना रहा, हमारे आपके पितरों ने मेरे को मजबूर किया कि हम पितृपक्ष में धरती पर आए हैं तो हमको भी गंगा की कथा सुनाओ। और भगवान का कैसा योग इस काल में पितृपक्ष में ये गंगा की कथा का वर्णन हो रहा है पिछले 3 दिन से। आज तीसरा श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध हो गया, एकम का श्राद्ध हो गया, दूज का श्राद्ध हो गया। और आश्रम के द्वारा ब्राह्मणों के भोजन की जगह जगह व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत से लोगों के फोन आए कि पितृपक्ष है और कोरोना काल में कोई भी ब्राह्मण आने को तैयार नहीं है। और सरकार की गाइडलाइन भी ऐसी है कि भाई किसी को बुलाना नहीं है, किसी को टच नहीं करना। तो बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया मेरे शिष्य परिवारों में, मेरे मिलने वाले, मेरे को जानने वाले। तो यहां पर मेरा आश्रम है, वहां पर मैंने व्यवस्था की और मेरे जो परिचित महात्मा जगह जगह है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में, उन सब से प्रार्थना करके कि यहाँ भी ब्राह्मण हैं तो उत्तराखंड में कोरोना का कोई इतना संकट नहीं है, तो हम जो हमारे जो मिलने वाले हैं उन सबको मैंने फ़ोन करके व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया कि यदि आपको करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपने माता पिता, दादा दादी, पितरों का नाम लिख करके भेजो, उनकी तिथि भेजो। और 11 ब्राह्मण का 125 रुपए के हिसाब से 1375 रुपये बनता है। 1375, तो 1375 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दो तो मैं आपकी तरफ से 11 ब्राह्मणों को भोजन करवा दूंगा। तो लोगों का संदेश आ रहे हैं और क्रम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा है। 125 में 51 रुपया दक्षिणा है और ब्राह्मण दूर दूर से आ रहे हैं तो उनके गाड़ी का भाड़ा वाड़ा भी है थोड़ा सा, तो उसमें कुछ बोझ मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। पर यदि थोड़े से बोझ के पीछे आप सबका कल्याण हो, आपके मन का भ्रम छूट जाए और थोड़ा सा आपको शांति मिले और आपके पितरों को भोजन मिल जाए और आपके पितृ बद्रीनाथ ही आ जाए, तो हमारा भी परम सौभाग्य है, आपका भी परम सौभाग्य है। और मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि इस समय जब मैं कथा कर रहा हूँ तो आपके सबके पितृ भी कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पितृपक्ष में कथा,
और ये कथा अधिक मास में भी चलेगी। 18 तारीख के बाद में अधिक मास, अश्विन अधिक मास आ जाएगा, तो अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में भी ये कथा चलती जाएगी। तो यदि आप लोग जो सुन रहे हैं, यदि आपके यहाँ कोरोना काल है और ब्राह्मणों को भोजन करवाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप 125 के हिसाब से 1325 रुपया 11 ब्राह्मणों के नाम पे भेजें। ज़्यादा का करवाना है तो ज़्यादा भी भेज सकते हैं। 2 तिथियों को करवाना हो तो 1325 1375 के हिसाब से, मेरे को 75 के हिसाब से, कभी मैं 50 बोलता हूँ, 1375 के हिसाब से 2 तिथि कराना है तो 2 तिथि का अलग अलग होगा। 3 तिथियां करवानी होगी तो 3 तिथियों का अलग अलग होगा। पैसा आप इकट्ठा भेज सकते हैं, लेकिन सबके नाम और तिथि लिख दें। लेकिन पितरों के नाम के साथ में माता पिता, दादा दादी और नाना नानी का नाम भी लिखना है। दादा दादी, आपके माता पिता का गोत्र एक होगा, नाना नानी का गोत्र अलग होगा, तो नाना नानी का गोत्र भी आपको उसमें लिखना है। कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने नाना नानी का गोत्र याद नहीं है। अब यदि नहीं याद है तो ठाकुर जी की कृपा है, ना लिखें, पर ढूंढ के लिख दे तो अच्छी बात है। बामन भगवान बलि के द्वार पे पहुंचे और बलि ने कहा क्या मांगना है, जो मांगना है मांगो। भगवान ने कहा 3 कदम पृथ्वी। 3 कदम पृथ्वी मांगी तो भगवान ने विराट रूप धारण किया। पद पाताल शीश अजधामा, पैर पाताल में चले गए, सिर ब्रह्मलोक में चला गया। और पहला कदम जब नापा तो कदम ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा, रे प्रभु के चरण, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रभु मेरे घर आए, क्या स्वागत करूं। भगवान ने कहा स्वागत नहीं करना, जल्दी है, बहुत काम करने हैं, स्वागत रुकने का समय नहीं है। तो रुकने का समय नहीं है तो कमंडल था, कमंडल में जल था, जल से ही चरणों को धो लिया। आपका यदि किसी से प्यार है तो उसके चरण धो के भी स्वागत किया जा सकता है, नाश्ता करवा के भी स्वागत किया जा सकता है, थोड़ा सा भोजन करा के भी स्वागत किया जा सकता है। प्रेम होना चाहिए और उसमें फिर समय की कोई आवश्यकता नहीं, समय तो निकल जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई समय नहीं है, ठीक है, चरण ही धो लेता हूं। भगवान के चरण क्या धोए, वो चरण नहीं थे, वो धोने वाला पानी पानी नहीं था, वो तो ऐसा अमृत बन गया। आज लाखों साल से वो गंगा धरती पे बह रही है, पर गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान के चरणों के साथ लगा हुआ पानी है, भगवान के चरणों के साथ लगा पानी है। जिस पानी को भगवान के पैर लग गए उसमें कीड़े क्या पड़ेंगे, उसमें कीड़ों का भी कल्याण हो जाएगा, कीड़ों का भी मोक्ष हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है 2.5 घड़ी 2.5 कदम में सारी सृष्टि को नाप दिया, बलि को बंधन से बांध दिया। भगवान बोले 3 कदम हुए नहीं। बलि ने कहा प्रभु मैंने वचन दिया है, 3 कदम है, नहीं है तो ये मेरा मस्तक यहां पैर रखो। भगवान वामन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखा और बलि को पाताल में पहुंचा दिया। बलि पाताल। जीवन में ज्ञात अज्ञात में यदि आपसे कोई अच्छा कर्म हो जाए
तो फिर उसका फल मिलता ही मिलता है। एक टोकरी दान ही तो किया था, वो दान किया भी नहीं था, वो टोकरी तो हाथ में रख करके लेके जा रहा था वैश्य के लिए। मंदिर में कोई महापुरुष सत्संग कर रहा था, उस सत्संग में वो बोल रहा था जोर जोर से कि जो भी आप खाओ पियो पहनो वो सब कुछ पहले भगवान के चरणों में रख दो। हमारे साधु समाज में नियम है, कपड़े को धोने का मंत्र है, कपड़े को रंगने का मंत्र है, कपड़े को पहनने का मंत्र है, और कपड़ा जब पुराना हो जाए तो उसको कैसे फेंकना है उसका भी मंत्र है। हमारे महात्माओं में भोजन जब बांटते हैं तो भोजन बांटते बांटते भी रोटी राम, चावल राम, दाल राम, हलवा राम, और जब नमक देते हैं तो उसको बोलते हैं राम रस, क्योंकि नमक नहीं आएगा तो भोजन में रस नहीं आएगा, तो राम रस। हर एक वस्तु के साथ राम को जोड़ना है। कपड़ा पहना है तो भी राम की याद, कपड़ा उतारना है तो भी राम की याद, कपड़े को रंग देना है तो भी राम की याद, कपड़े को धोना है तो भी राम की याद। दर्जी के यहां से कपड़ा सिल करके आए तो पहले उसको धोना है, सीधे नहीं पहनना जैसे आप लोग करते हो। दर्जी या जाते हो तो वही फिटिंग कर लेते हो, चेक कर लो। अरे वो दर्जी के ने उस कपड़े को सिलने में थूक लगाया है, सुई में थूक लगाया, धागे में थूक लगाया, कपड़े को सीधा करने में थूक लगाया। यदि आप कपड़े की फिटिंग को देखने के लिए धोबी की दुकान पे कपड़ा पहनते हो तो धोबी का पाप आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए फिटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, पहले कपड़े को धोना है, शुद्ध करना है, उसका थूक लगाया है। और आप लोगों ने जिंदगी में यही किया, फिटिंग ही देखते रहे, और वो दर्जी का जो भी थूक था वो आपके शरीर को लगता रहा। कपड़े को धोना है, धो करके उस वस्त्र को ठाकुर जी के सामने रखना है कि प्रभु ये वस्त्र है, ये आपके अर्पण है। फिर उस वस्त्र को पहनेंगे तो फिर उस वस्त्र को पहनने के बाद में हमारे शरीर के ऊपर किसी का अटैक नहीं हो सकता, कोई हमारा विरोधी नहीं बन सकता, कोई हमारे विरोध में जा सकता नहीं, सब हमारे पक्ष में होंगे। वस्त्र को भगवान के साथ जोड़ो, भोजन को भगवान के साथ जोड़ो, जीवन को भगवान के साथ जोड़ो, सोने को, उठने को, जागने को भगवान के साथ जोड़ो। शास्त्र कहता है प्रातः काल उठो तो धरती पर पैर रखने से पहले धरती को छू करके अपने मस्तक से लगाओ, माता जी ये मेरा पैर आपके धरती पे पड़ रहा है। और प्रातः काल उठ करके किसी का भी दर्शन मत करो, अपने हाथों को ऐसे रख करके अपने हाथों का दर्शन कर लो, अपने भाग्य की रेखाओं का दर्शन कर लो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के आगे लक्ष्मी रहती है, यहाँ लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती, हाथ के मूल में गोविंद, इसलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात काल में हाथ का दर्शन करो। फिर उसके बाद में किसी के भी मुखड़े का दर्शन करो, आपका दिन खराब नहीं जाएगा, आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आपको पश्चाताप नहीं होगा कि आज मैंने किसका मुंह देखा। आप किसी को गाली मत नहीं दोगे कि आज मेरा दिन खराब हो गया, आज मेरा समय बर्बाद हो गया, आज मेरा कोई काम बनता नहीं है। आपका कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं।
धरती को प्रणाम करके उठो और उठते ही अपने हाथों का दर्शन कर लो। मंत्र नहीं आता है तो वैसे ही हाथों का दर्शन कर लो कि हाथ के आगे लक्ष्मी है, हाथ के बीच में सरस्वती है, हाथ के मूल में गोविंद है। इसी बहाने सरस्वती का नाम, इसी महान बहाने लक्ष्मी का नाम, इसी बहाने गोविंद का नाम आ गया। प्रभाते कर दर्शन। स्नान करने जाओ तो स्नान का मंत्र है गंगे यमुने चैव। इसे नदियों का नाम लो। नल में जो पानी आ रहा है ऐसा अनुभव करो कि गंगा आ रही, यमुना आ रही, कावेरी आ रही, सरस्वती आ रही। सारी नदियों का जल मेरे अंदर आ रहा है, मेरे ऊपर गिर रहा है और मैं पवित्र होता जा रहा हूं। जब चलो घर के बाहर जाना है तो परिवार वालों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोल के जाओ। और जब घर से बाहर निकलो तो अपना दाहिना कदम दरवाजे के बाहर निकालो। अपनी दुकान पर जाना है तो दाहिना कदम दुकान के अंदर डालो। ऑफिस में जाना है तो दाहिना कदम, गाड़ी में बैठना है तो दाहिना कदम। कोई भी कार्य करना है तो दाहिना कदम आगे करो। आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। सारी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। कोई पितृदोष नहीं आएगा, कोई नाड़ी दोष नहीं आएगा, कोई मंगल बुध बृहस्पति कुछ नहीं आएगा। सब काम मंगल ही मंगल होंगे, आनंद ही आनंद होगा। बलि के सिर पे पैर रखा, भगवान पाताल में चले गए और पाताल में जाते भगवान ने वामन भगवान का रूप छोड़ दिया, नारायण बन के खड़े हो गए। बलि ने प्रणाम किया, नारायण प्रसन्न हुए क्योंकि जो इंद्र को वचन दिया था वो पूरा हो गया। इंद्र ने कहा था कि मेरी जान छुड़ाओ, तो भगवान का तो काम क्या, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने बच्चों के लिए अपना रूप बदल देते हैं। अब बामन का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, भीख मांगने चले, भीख मांगने चले। बलि भी भीख मांग रहा है और हम सब भी भीख ही मांग रहे हैं। आप हम यदि किसी को देते हैं तो दिया नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, भगवान से हमने मांगा, हमको भगवान ने दिया, तो भगवान ने हमको दिया, तो हमने लोगों को दिया। हम दानी नहीं हैं, हम कोई ऐसे बड़े नहीं हैं कि हम बहुत बड़े दाता हैं, दुनिया को दान कर रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम हो जाए। नहीं, प्रभु की कृपा हुई, हमारे को इस लायक समझा, हमको पैसा भेजा भगवान ने, हमारे पास था तो हमने दान किया। अब खामगांव में हमारा सुरेखा परिवार है, फकीर चंद जी सुरेखा, दुर्गाबाई सुरेखा। भगवान की कृपा से उनके परिवार से आश्रम की सेवा चलती रहती है और वो यहां देते हैं और हम संतों को सेवा में लगाते हैं। उनके परिवार में कोई कमी नहीं। राजा शाही ठाठ है, राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं। वैसे ही रामगिरी होटल इंटरनेशनल अमरावती में वीरेंद्र जी हैं और उनकी धर्मपत्नी संगीता। अभी श्राद्ध पक्ष में उन्होंने भेजा। वैसे भी हर साल 36,500 रुपया भेजते हैं। बीच में ये लॉकडाउन था तो आश्रम में थोड़ा पैसे का क्राइसिस था, तो मैंने फोन कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़े पैसे की व्यवस्था करो, तो उन्होंने तुरंत पैसे भेज दिए।
ऐसे हमारे बॉम्बे में गोवर्धन भाई है, एक फोन किया, 2,000 रुपये भेज दिया। जम्मू में कुंदन मल जी दत्ता है, फोन किया, 5,000 भेज दिया। क्योंकि उनको पता है कि महाराज जी के यहाँ पैसा देंगे तो पैसा खराब नहीं जाएगा, पैसा अच्छे काम में लग जाएगा। और पैसा हम नहीं दे रहे, और वो लोग देते हुए बोलते हैं, महाराज आपने दिया है, हमारे पास कहाँ था। नाहन में हमारा परिवार है, वह है बलवंत राय जी चक्की वाले, दिल्ली गेट पे। उनके परिवार में हरीश है, बंटी है, आशी है। क्या था जीवन, छोटी सी दुकान थी 35-40 साल पहले बलवंत राय जी की। दम के मरीज थे और उनका टाइटल है काला बनिया। काला बनिया बोलते हैं उनको। परमात्मा ने हमारे साथ संयोग मिलाया, सत्संग हुआ, गुरु मंत्र दिया। उन्होंने जप शुरू किया। जप शुरू करने का परिणाम, जब भी मेरी गाड़ी नाहन से हरिद्वार जाती तो बलवंत राय जी चक्की वाले मेरी गाड़ी में 2-2 किलो दालें, सब प्रकार की दालें गाड़ी में भर देते, आटा, नमक, झाड़ू, और साथ में पैसे भी देते। 40 साल पुरानी बात है। और मैं हरिद्वार में जाकर के साधुओं को खिला देता, क्योंकि मैं तो भोजन, मेरे को तो कमी नहीं है। मेरे गुरु महाराज ने सिखाया है कि रोटी नहीं पके तो आश्रम से बाहर निकलना, 4 घरों के सामने जाके खड़े हो जाना, भिक्षा दो, लोग रोटी दे देंगे, हाथ पे रख के खा लो, भगवान का प्रसाद है। मैं तो ऐसे भी कर लेता। मैं तो किसी भी आश्रम में चला जाता हूं, किसी भी समय जाके बोलता हूं, भाई भूख लगी है, रोटी लाओ। मेरे को तो भोजन की कमी नहीं। लेकिन बलवंत राय जी चक्की वाले, सारा नाहन जानता है, सारा नाहन जानता है। आज उसका प्रताप है, उसका प्रभाव है। काले आम में भी जमीन है, अंबाला में भी जमीन है, और नाहन में भी मकान है, नाहन में दुकानें हैं, और नाहन के बाहर भी जमीनें हैं। उनके बेटे आशी भी सेवा करते हैं, उनकी बेटी कैथल में रहती है, वो भी सेवा करती। पिताजी ने सबको सेवा करना सिखाया कि भाई धर्म के काम में पीछे हटना नहीं, अपने हाथ से देते जाओ। ये पितृपक्ष क्या है, इसमें कीड़ियों को देना है, कुत्तों को देना है, गाय को देना है, कौओं को देना है, और ब्राह्मण को भी देना है। देना नहीं है, दिया भगवान ने है तो देना है। मेरे पास कुछ नहीं है, और हालत यह है कि जितना दिया उससे ज्यादा आया। ये लक्ष्मी क्या है, ये लक्ष्मी कुआं है। कुएं में पानी भरा है, जितना निकालोगे उतना आएगा। और आप यदि कुएं में से पानी निकालना बंद कर दोगे, धर्म में नहीं लगाना, पुण्य में नहीं लगाना, किसी को नहीं देना, किसी को नहीं बताना, दबा के रखो, छुपा के रखो, तो कुएं में से यदि 5 साल तक पानी नहीं निकालोगे तो कुएं में कीड़े पड़ जाएंगे, कुएं का पानी सड़ जाएगा, कुआं बर्बाद हो जाएगा, कुआं नष्ट हो जाएगा, और वो कुआं किसी भी काम का नहीं रहेगा। परमात्मा ने आपके पास में घर में धन रूपी कुआं दिया है, तो इस कुएं में से पैसे को निकाल के फेंको, बांटो। लेकिन बांटने का अर्थ ये नहीं कि शराब में लगा देना, शेयर बाजार में लगा देना, ब्याज पे लगा देना। ऐसा पाप नहीं करना, ब्याज पे पैसा नहीं देना।
किसी को भी ब्याज पे पैसा देना नहीं। यदि देना है आपने ब्याज पे, तो आप अपना एक दुश्मन तैयार करते हो। आप पैसा दे के हेल्प करो, आपके कुएं का पानी कभी सूखेगा नहीं। ये लक्ष्मी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है। इसको घूमने दो, इसको बाहर निकालो। संतों ने कहा, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उड़ीचिए, यही सयानो काम। घर में दाम बढ़ जाए और पानी में, नाव में पानी भर जाए, फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी पानी, नौका का पानी बाहर निकालो, नहीं तो नौका डूब जाएगी। ऐसे घर में दाम बढ़ जाएगा तो दाम ये कहां जाएगा? शराब में जाएगा, व्यसन में चला जाएगा, पाप में चला जाएगा, पिक्चर में चला जाएगा, दुनिया के कुकर्म होने लग जाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनने लग जाएंगे। कपड़े से तन को ढकना है, ब्रांडेड से कुछ नहीं होने वाला। फटी पैंटे पहन के कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई आपको रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखेगा। वो देखेगा और पूछेगा भी, लेकिन पूछने के बाद थूकेगा, सड़ेगा। धन के भागी चार हैं, धर्म चोर नृप आग। कोपे तापे भ्रत त्रय, करे जो ज्येष्ठ त्याग। धन के चार हिस्सेदार हैं, चार हिस्सेदार। धन में चार का हिस्सा है। पहला है धर्म, दूसरा है चोर, तीसरा है राजा, चौथा है अग्नि। यदि आप पैसा धर्म पे लगा देंगे, चोर आपके घर में नहीं आएगा, राजा भी आपको परेशान नहीं करेगा, टैक्स दो, ये करो, वो करो, और अग्नि भी आपके घर में नहीं लगेगी। और यदि आप पैसा धर्म पे नहीं लगाएंगे तो तीनों भाई गुस्से में हो जाते हैं कि हमारे बड़े भाई का अपमान कर दिया, इसको मानता नहीं है, इसलिए चोर पैसा उठा के ले जाते हैं। कईयों का फोन मेरे पास आता है कि हाथ की चूड़ी चली गई, कान की वो चला गया, घर में से पैसा चला गया। चोर लग जाएंगे, चोर। राजा के टैक्स लगा देगा, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। वो जो क्या पप्पू है, वो जो बोलता रहता है, धर्म नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अग्नि लग जाएगी, आग लग जाएगी, सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि धर्म में पैसा लगा दो। पैसा धर्म में भी लगेगा, आपके मन को शांति भी आएगी और समाज में भी कुछ अच्छा हो जाएगा। धर्म को त्यागना नहीं, धन को धर्म में लगाओ। धन आपका नहीं है, धन ठाकुर जी ने दिया है। बलि ने परमात्मा को दिया, बलि ने नहीं दिया। परमात्मा ने बलि को दिया था तो बलि ने भगवान को दिया, और जब भगवान को दिया तो भगवान ने क्या किया? बलि को पाताल का राजा बना दिया। शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा कि दान करने से 10 गुना मिलेगा। गर्ग संहिता में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, बाबा नानक के धर्म में जो है ग्रंथ साहिब, उसमें लिखा है, देहदून 72 अक्षर। जितना पैसा आप धर्म में लगाओगे उसका 10 गुना इसी जन्म में मिल जाएगा, और 72 गुना
अगले जन्म में मिलेगा। और कुबेर भगवान तो बद्रीनाथ में बैठे कहते हैं, जो भी बद्रीनाथ का दर्शन करने आएगा उसको कुबेर भगवान को आज्ञा है, कुबेर भगवान को बद्रीनाथ जी की, कि जो भी मेरा दर्शन करे, जितना पैसा खर्च करके आया है उसका 10 गुना बना करके उसके घर चुपचाप भेज दो। आपने सुदामा जी की कथा सुनी है? सुदामा बचपन में कृष्ण भगवान के साथ पढ़े और हुआ क्या? एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। माता ने कहा, गुरु माता ने कहा कि भाई लकड़ियां ले आओ, लकड़ियां लाओ। तो अब बच्चे जंगल में जा रहे हैं, तो माँ ने पोटली में बांध दिया चने, चिवड़ा वगैरह जो कुछ भी होगा, और सुदामा को दे दिया। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की तो मन में आया कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर लें, तो ढेर लकड़ियों का लगा दिया। और इतने में भयंकर बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, पानी पानी हो गया जंगल में। तो ये दोनों, कृष्ण भी और सुदामा भी, पेड़ पे चढ़ गए। एक पेड़ पे सुदामा है, एक पेड़ पे कृष्ण है। जंगल में से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। आज भीलवाड़ा से हमारी माता जी हैं प्रेमाबाई, मेरा नाम भी प्रेमानंद है। भीलवाड़ा में प्रेमाबाई जी, उनके पति का स्वर्गवास हो गया था पिछले साल श्राद्धों में। तो उनका फोन आया कि श्राद्धों में वार्षिकी करनी है, वार्षिक करनी है, 1 साल का श्राद्ध। लेकिन उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। तो बोले भाई उस सूतक सावड़ क्या हो गया? तो मेरे को बोले क्या करना है? मैंने कहा माता जी हम तो महात्मा आदमी हैं, हमको क्या पता। हमको तो ये पता है कि हमारे यहाँ महात्मा मरते हैं, 13वें दिन उनका वो कर दो, भंडारा कर दो, और कहानी खत्म। ना साल करना है, ना छमाही करनी है। यहाँ तो ये हाल है। और हमारे यहाँ जब भी कोई महात्मा मरता तो सब महात्मा खुश होते हैं कि एक भंडारा पक्का हो गया, भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी। और हम लोग बुढ़े को देखते रहते हैं कि किसका नंबर आने वाला है, किसका नंबर आने वाला है। तो ऐसे चर्चा चल रही थी। यात्रा कैसी? मैंने कहा यात्रा, जो पैदल महात्मा पुराने हैं वो जंगलों के रास्ते आते हैं, बद्रीनाथ दर्शन कर रहे हैं। अब बद्रीनाथ के मंदिर में नहीं जाने दे रहे, पर महात्मा पैदल पहुंच रहे हैं, कोई ना कोई, कोई ना कोई। अब सड़क के मार्ग से तो आने नहीं देते। तो जो महात्मा है वो पैदल पैदल जंगलों के रास्ते। तो बोले कि जंगल में डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा माता जी डर किस बात का? बोले को बिच्छू आ जाए, हाथी आ जाए, शेर आ जाए। तो मैंने कहा माता जी महात्मा बन के डर किस बात का? डर मौत का डर? अरे जिस दिन महात्मा बना उस दिन अपने को मरा हुआ घोषित कर दिया। विजय हवन होता है हमारे महात्मा, विजय हवन होता है कि अपने शरीर पे विजय प्राप्त कर ली। वो देह नहीं मानता मैं मर गया हूं, मेरे ऊपर कोई मान नहीं है, कोई अपमान नहीं है। कोई बुरा कहे स्वागत, कोई फूल डाले स्वागत, कोई जूते डाले स्वागत, कोई गाली दे स्वागत। उसको बोलते विजय हवन। अपने शरीर पे विजय प्राप्त कर ली। अब महात्मा पैदल जा रहा है, शेर आएगा तो महात्मा बोलता भाई खा ले, खाने से तेरा पेट भरता है तो ये शरीर किसी के काम तो आएगा। डर किस बात का माता जी? मैंने भी 26 बार पैदल यात्रा की है जंगल जंगल में। तो डर किस बात का? मौत से डरना, ये तो आएगी। मैंने कहा माता जी आपको पूछना है तो अपने किसी पंडितों से पूछो, अपने पुरोहित से पूछो, या अपने किसी जानने वाले अच्छे ब्राह्मण से पूछो, गृहस्थी से पूछो, अपने परिवार में पूछो। मैं इस बारे में क्या जानता हूं?
तब मैं नहीं गया, मेरी माता जी का देहांत हुआ तब मैं नहीं गया, मेरे गुरु जी का देहांत हुआ तब मैं नहीं गया। क्योंकि अब देहांत, जब मेरा अपना ही देहांत हो गया तो मैं किसी की देहांत पे क्या जाऊं। जब देह का अंत हो गया, हम विरक्त बन गए। महात्मा को बोलते विरक्त, मैंने जिसके अंदर से रक्त खत्म हो गया, वासना का रक्त खत्म हो गया, इच्छाओं का रक्त खत्म हो गया, चाह का रक्त खत्म हो गया, कामनाओं का रक्त खत्म हो गया, विरक्त हो गया। महात्मा और मौत दो बातें नहीं है। महान आत्मा है तो मौत नहीं है, और मौत से जो डर गया वो महात्मा कैसा, तैयार। भगवान कब प्रकट होंगे? जब बलिदान हुआ। बलिदान, महात्मा बनना भी बलिदान है। और ये जो संसार में फैला है ना, बलिदान करो, बलिदान करना है, बकरे को, हाथी को, घोड़े को मारना, ये बलिदान नहीं है। राजा बलि ने दान किया था तो बलिदान हुआ। और वो दान कैसा था? अपना, ये मस्तक भी आपका है, और भगवान ने स्वीकार किया। अपने अहंकार का दान करना है, अपनी ईर्ष्या का दान करना है, अपने अंदर जो कर्म का दान करना है, वासना का दान करना है, अपनी बुराइयों का दान करना है। बलिदान, अपना बलिदान। बलि ने दान किया और भगवान ने उस दान का प्रतिदान क्या दिया? भगवान कहते जो देता है उसको मैं रखता नहीं। वो छोटी सी बात लोग बोलते हैं ना, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर लो काट सम तो मैं लोहे की लाठ। यदि तू एक कदम आएगा तो मैं 60 कदम आऊंगा, और यदि तू करड़ा है तो भगवान बोले मैं तो फिर लोहे की लट्ठ हूं। ऐसी ऐसी सजा दूंगा कि मेरा डंडा बजेगा, आवाज नहीं आएगी, पर दर्द बहुत ज्यादा होगा। आप लोग संसार में रहते हैं, देखते होंगे, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। वो तनाव में है, एक दूसरे से मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं मानता। अरे तुम्हारी बात दूसरे को कौन मानेगा? तेरी बात तेरा शरीर ही नहीं मानता, दूसरा क्या मानेगा? इसलिए संतों ने कहा अपने इस मन को समझाओ। ये मन समझ गया तो फिर दूसरे को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका मन समझ गया तो सामने वाले के पास जाओगे तो क्या होगा? उसके आईने में आपका जो शुद्ध शरीर है वो दिखाई देगा, उसका मन भी साफ हो जाएगा। आप गंदा लेके जाओगे तो उसको सामने दिखाई देता है। बहुत पुरानी कथा याद आ गई मेरे को, बहुत पुरानी कथा याद आ गई, बचपन की कथा। एक महिला अपने बहू के साथ जा रही थी। बहू के पेट में बच्चा था। गांव थोड़ा दूर था। महिला जो थी बच्चे वाली, बच्चा पेट में था तो उसे गहने वहने भी पहन रखे थे। चलते चलते बूढ़ी माता ने देखा कि बहू थक गई है, पेट में बच्चा भी है, तो क्या करूं? इतने में घोड़े वाला आया। इसने घोड़े वाले को रोका, भाई साहब रुको 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 रुको। घोड़े वाला रुका, बोले क्या माता जी? बोले मेरी बहू को घोड़े पे बिठा लो। घोड़े वाले ने कहा नहीं माता जी, मेरे को कहाँ जाना आपने? बोले इस गांव। बोले मेरे को तो वहां जाना नहीं है। घोड़े वाला चला गया।
पीछे मुड़ मुड़ के बहू की तरफ देखता है, गहने पहने हुए हैं, खड़े मुड़ मुड़ के देखता है आगे। 200 कदम आगे गया, इसके मन में पाप आ गया कि बहू को बिठा लो, गहने लूट लो और बहू को कहीं फेंक दो। इधर बुढ़िया के मन में आया कि हे भगवान, मैं अपनी बहू को दूसरे को दे रही थी, घोड़े पे बिठा रही थी, कहीं लेके भाग जाता तो क्या होता? मेरी तो बुद्धि खराब हो गई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हे परमात्मा, तुमने ठीक कर दिया। अरे मैं तो पागल, क्या जवाब देते लोगों को। इतने में वो घोड़े वाला वापस आया। माता जी चलो मैं आपकी बहू को बिठा देता हूं। माता जी ने कहा, बेटे, जिस परमात्मा ने तेरे को समझा दिया है, उस परमात्मा ने मेरे को भी समझा दिया है। जिस परमात्मा ने तेरे अंदर ज्ञान दिया है कि बहू को बिठाना है, उस परमात्मा ने मेरे को भी ज्ञान दे दिया है। इसलिए क्षमा करो, अपने घोड़े को ले जाओ। दूसरे को नहीं समझाना, आप स्वयं समझो। जिस दिन आप समझ गए, आपका मन स्वच्छ है। भगवान राम कहते हैं कि मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई को छोड़ दो, चालाकी को छोड़ो। और हमारे अंदर तो चालाकी कूट कूट के भरी है, कूट कूट के भरी है, कूट कूट के भरी है। नस नस में चालाकी है। रस्सी जल जाती है पर ऐंठ नहीं जा रही। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूं, मैं कितना फॉरवर्ड हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना समझदार हूं, मैं कितना फ्रैंक बोलता हूं, मैं कितनी समझदारी वाला काम करता हूं। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। ठाकुर जी ने छोटी सी बुद्धि दी, थोड़ी सी बुद्धि दी है, थोड़ी सी। रावण के 10-10 सिर थे, पर दिमाग काम नहीं किया, क्योंकि छल कपट प्रपंच भरा हुआ था। सोने की लंका धरी की धरी रह गई। परिवार में यदि सबको ठीक रखना है तो पहले अपने को ठीक कर लो। पति को मत समझाओ, पत्नी को मत समझाओ, बच्चों को मत समझाओ। ज्ञान दो, लेकिन आग्रह नहीं चाहता हूं वही करो। क्योंकि जो तुम्हारा बच्चा है उसके भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं। उसने भी कोई पाप पुण्य, उसने भी कोई किसी की हत्या की होगी, पता नहीं चोर बन के आया होगा, ठग बन के आया होगा, डकैत बन के आया होगा। उसने पूर्व जन्म में कितने कितने लोगों से बलात्कार किया होगा, कितनों की हत्या की होगी, कितनों का धन लूटा होगा। और वो आत्मा तुम्हारे परिवार में आके तुम्हारा पुत्र बन के बैठी है। वो तुम्हारा कहना क्यों मानेगी? तुम्हारी पत्नी पता नहीं किस रूप में होगी, पिछले जन्म में भक्त भी हो सकती है, वैश्या भी हो सकती है, आदिशक्ति भी हो सकती है। वो तुम्हारी धर्मपत्नी बन के आई है। तुम्हारा पति पूर्व जन्म में क्या था तुमको क्या पता है? और पता नहीं कौन से जन्मों के संबंध से, लेने देने के चक्कर से तुम पति पत्नी इकट्ठे हुए हो। किसने सोचा था? कौन कहाँ का लड़का, कहाँ की लड़की, कहाँ लड़की का माँ बाप, कहाँ लड़के के माँ बाप, और कहाँ से जोड़ बना और कहाँ यहाँ आके बैठे। और किस चक्कर में पड़े हो कि पत्नी कहना माने, पति कहना माने? नहीं नहीं नहीं, मैं ही कहना मानूंगा, मैं कहना मानूंगा, किसी से मनवाऊंगा नहीं। जब मैं कहना मानूंगा तो सामने वाला तो शीशा है, वो तो आपके सामने सरेंडर हो जाएगा। जीवन की दुर्घटना ही ये है, दुर्घटना है ये कि हम सब दूसरों को ठीक करने में लगे हैं, दूसरों को ठीक करने में लगे हैं। संत कहते हैं, पहले जिसने अपने आप को ठीक कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया नहीं, उसने स्वयं को जीत लिया। मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधु मोक्षयो। ये मन ही
बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए जीवन में बड़ा नहीं बनना। नानक नन्हे हो रहो जैसी नन्ही दूब, आंधी आएगी तो बड़े बड़े उड़ जाएंगे। दूब खूब की खूब, बड़े बड़े उड़ जाएंगे। दूब खूब की खूब। कभी खेतों में देखा धूप, आंधी चलती है तो कैसे झूम झूमती है धूप, और जो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे वो जड़ समेत उखड़ जाते। छोटे होके रहो। नीवा होके चल कि नीविया नु रब मिलदा, नीवा होके चल कि नीविया नु रब मिलदा। नीवी हो गई मीरा बाई, उसनु मिल गए कृष्ण कन्हई। मीराबाई छोटी हो गई, उसने कृष्ण को पा लिया। वामन भगवान छोटे हो गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? विराट बन गए। जो छोटा होगा वही विराट होगा। जो पहले विराट है उसको छोटा होने में डर लगेगा, लेकिन जो छोटा होने को तैयार है उसको डर किस बात का? नौकर को क्या डर है? नौकर को क्या डर है? मालिक को डर है कि नौकर चला जाएगा तो मेरी रोटी कौन पकाएगा, मेरा झाड़ू कौन लगाएगा। और ध्यान रखना, आपका बेटा आपके मरने की कामना करेगा, लेकिन नौकर कभी भी आपके मरने की कामना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मालिक मर गया तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। नौकरी छूट जाएगी। नौकर छोटा है, वो आपकी जूठन भी उठाएगा, कपड़े भी धोएगा, सफाई भी करेगा, पोछा भी लगाएगा और सारे काम करेगा, क्योंकि उसको तो वेतन चाहिए। वेतन, तनख्वाह, तनख्वाह। मालिक उसके तन को खाता रहता है, तन को खाता रहता है, तन को खाता रहता है। वो घिस रहा है, पिट रहा है। मालिक नहीं चाहता नौकर भागे, और नौकर नहीं चाहता मालिक मरे, और बेटा चाहता है बाप मरे, बहू चाहती है सास मरे, पर नौकरानी नहीं चाहती कि घर की मालकिन मरे। इसलिए ये संबंध क्या है, इनके बारे में सोचना नहीं, और अपने दिमाग को खराब नहीं करना कि मेरी बहू कहां जा रही है। मैं लुधियाना में था, स्याल परिवार में कथा करने गया था। चंद्र प्रकाशी स्याल, भागवत की कथा चल रही थी। उस कथा के बीच में उनके परिवार के उनके घर के बिल्कुल सामने एक माता जी रहती थी, बड़ी ज्ञानी, प्रौढ़, समझदार, सदी हुई औरत। ऐसे सत्संग के बाद में बैठते थे हम लोग, तो वो तो मैंने एक दिन कहा, माता जी आपका अपनी बहू पे कंट्रोल है या नहीं? उसने कहा, जी बहू पे कंट्रोल करके मेरे को क्या फायदा? तो मैंने कहा, माता जी ध्यान रखना चाहिए। तो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, बाबा जी कोई किसी का ध्यान नहीं रख सकता। यदि मेरी बहू ने बिगड़ना है तो मैं 24 घंटे उसका ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि मैं लेटरिन जाऊंगी, आधा घंटा मेरे को लगता है, तो बिगड़ने के लिए तो 5 मिनट की जरूरत है। मैं बाथरूम में जाऊंगी तो मेरे को 10 मिनट लग जाते हैं, तो बिगड़ने के लिए तो 5 मिनट की जरूरत है। समझ के रखना है कि यदि उसने बिगड़ना है तो उसको कोई संभाल नहीं सकता,
यदि उससे नहीं बिगड़ना है तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो बात मेरे दिमाग के नस नस में आज तक समाई हुई है कि किसी के ऊपर वाचिक मत करो, किसी के ऊपर ध्यान मत दो, क्या करता क्या करता क्या करता। अरे उसके पूर्व जन्म के पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं, उसके संस्कार उसको घुमा फिरा करके कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम तो पिता का फर्ज अदा करो, माता का फर्ज अदा करो, पालन पोषण करो। तुम्हारे पितरों का तुम्हारे पे ऋण है, उन पितरों के ऋण को पूरा करने के लिए तुमको पुत्र पैदा करना है। हमारे पर भी ऋषियों का ऋण है, हमने भी संतानें पैदा की हैं। हमने संतानें कैसे 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 पैदा, आपके एक पुत्र होगा, दो पुत्र होगा, तीन होगा ज्यादा से ज्यादा, और हमारे कितने पुत्र हैं? 10 लाख। मंत्र के द्वारा पुत्र पैदा किए हैं, मंत्र के द्वारा पुत्र पैदा किए हैं। आपके पुत्र आपको धोखा दे सकते हैं, पर मेरे मंत्र के द्वारा पैदा किया पुत्र मेरे को कभी धोखा नहीं दे सकते। उनको आज आवाज मारूं तो वो आज यहां आने को तैयार, सेवा करने को तैयार। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ 2012 में। मेरे परिवार को किसी को पता नहीं था बीमार, किसी को बताया भी नहीं। और जालंधर में जाके इलाज किया, और जालंधर में मेरे परिवार के कम से कम 120 आदमी हैं, मेरे मामा पक्ष के लोग, वही उनकी फैक्ट्रियां हैं। और वहां से थोड़े 120 किलोमीटर दूर मेरा गांव। मैंने अपने गांव वालों को भी नहीं बताया। मैंने अपने वो जो मामा परिवार के लोग थे उनको किसी को पता नहीं। 2 महीने तक लगातार इलाज चलता रहा। और सेवा करने कौन आया? मेरा पुत्र ब्रजमोहन शर्मा, जो उसको गुरुमंत्र दिया था, काम करता था, वहां से मेडिकल लेके मेरी सेवा करने आ गया। हॉस्पिटल में मेरी सेवा करता रहा। और हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां एक और पुत्र आ गया, वर्मा परिवार। वर्मा परिवार, दिनकर वर्मा और विवेक, और तीसरे बेटे का नाम याद आ रहा है लेकिन दिमाग से भूल रहा है। 3 बेटे सेवा कर रहे हैं। पिताजी सेवा कर रहे हैं, उनकी माताजी सेवा कर रही है, उनकी बहू सेवा कर रही। डॉक्टर से पूछ के जाते दोपहर को क्या देना है, शाम को क्या देना है, और डॉक्टरों ने, आश्रम वालों ने, सबने बोल दिया था कि 15-20 दिन जिंदा रहेगा ये महात्मा। और मैंने भी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की, प्रभु मेरे को जिंदा करो। डॉक्टर के पास पहुंचा, इलाज कर दो। और ठाकुर जी से क्या कहा? ये नहीं कहा मेरे को मेरे कर्मों का दंड नहीं दो, यही कहा कि जिंदा रहूंगा तो सेवा करूंगा, और यदि मर जाऊंगा तो भी आगे जाके सेवा करूंगा, क्योंकि ये तो कर्म की लड़ी लगी हुई है। 2012 में मरने वाला था, पर जो गुरुमंत्र के बच्चे पैदा किए हुए मैंने, और वो सेवा करने के लिए आ गए, ब्रजमोहन आ गए। जालंधर से टोटियां बनाने वाले वर्मा परिवार, 4 गाड़ियां। सवेरे जूस आ रहा है, लस्सी आ रही है, रोटी आ रही है, दोपहर शाम रात। सवेरे 1 गाड़ी आ रही है, दोपहर को दूसरी गाड़ी आ रही है, रात को तीसरी गाड़ी आ रही है, रात को चौथी गाड़ी आ रही है। कभी पिताजी आ रहे हैं, कभी माता पिता दोनों आ रहे हैं, कभी पति पत्नी आ रहे हैं। भरपूर संतों की सेवा की, और आज उसका परिणाम क्या है? ब्रजमोहन करोड़पति हो गया। ऋषिकेश के पास मकान है, भाखड़ा नंगल में मकान है बड़ा भारी। और उधर वर्मा परिवार परमात्मा की कृपा से फल फूल रहे हैं, पोते हो रहे हैं, बेटों की शादियां हो रही हैं, 3 बेटों की शादियां हो गई।
परिवार बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, दिमाग को घिसो मत कि मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे हाथ भी ठीक होंगे, पांव भी ठीक होंगे। 2012 आज 2020, 8 साल हो गए, मैं ठीक बैठा हूं। ये ठीक क्यों है? ये ठीक इसलिए है कि मैंने अपने आप को ठीक रखा, मैंने अपने आप को धर्म के रास्ते पर रखा। मेरे को लोगों ने जो पैसा दिया उसका एक एक पैसे का मैंने हिसाब किया। धर्म में लगाओ लगाओ लगाओ। पैदल महात्मा आते हैं, भोजन करते हैं। कई कई महात्मा तो मेरे पास आके 1.5 किलो खाना खा लेते, 1.5 किलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि 4 दिन से खाना नहीं मिला। अभी ये समय है जो हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक कोई आश्रम नहीं खुला, कोई आश्रम नहीं खुला। सिर्फ एक आश्रम खुला है, समभाव आश्रम, पोस्ट मायापुर, जिला चमोली। एक ही आश्रम खुला है। पुलिस वाले भी कोई महात्मा रास्ते मिलता है तो उसको समभाव आश्रम में चले जाना। हमारा आदमी गेट पे 24 घंटे खड़ा है, आओ। भोजन की व्यवस्था होगी। महात्मा लोग सुना रहे हैं जो पैदल आते हैं कि रास्ते में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अपना आटा बांध के ला रहे हैं, नदी के किनारे जा करके आग जला करके पत्थर के ऊपर आटे को गूंद रहे हैं और उसी के गोले बना बना के आग में झोंक करके उसकी वो बाटी से बना लेते हैं और उसको तोड़ के नमक मिर्च डाल के खा लेते हैं। जब आश्रम में आते हैं तो यहाँ के उनका आग्रह रहता है, बाबा जी रास्ते के लिए भी दे दो। ने अपने नौकरों को बोल रखा है कि 1 किलो आलू और 1 किलो आलू की पूड़ी बांध के दो महात्मा को। 1 किलो आलू की पूड़ी और 1 किलो आलू का साग जीरा डाल के पैकिंग करके दे दो, रास्ते में काम आएगा। क्योंकि मैंने जिया है, पैदल चल के मैंने जिया है, देखा है मैंने क्या कष्ट होता है। अब कष्ट सहा है तो उसका अनुभव है, तो उसका प्रयोग करना है, दूसरों को भोजन कराना है। और जब पैदल महात्मा के पेट में अन्न जाता है तो उसके हृदय में से कैसा आशीर्वाद निकलता होगा, आप अनुभव नहीं कर सकते। मेरे को जो मेरे जानने वाले परिचित लोग हैं मेरे को पागल समझते हैं, पागल। इतना क्यों बनाते जा रहे हैं, इतना क्यों बनाते जा रहे हैं? इतना क्यों बनाते जा रहे हैं? और मेरे एक और प्रेमी हैं ज्ञानचंद जी और उनके भाई बख्शीराम जी, दोनों चाचा ताऊ के बेटे हैं। 10 दिन पहले फोन आया, हिमाचल के रहने वाले हैं, 3-4 कमरे हरिद्वार में बनाए हैं, 3-4 कमरे यहाँ बद्रीनाथ में बनाए। तो जब फोन मैंने लगाया, और फोन इसलिए लगाया था कि भाई यात्रा चल रही है, महात्मा आ रहे हैं, थोड़ा पैसे का समस्या हो जाती है, तो उन्होंने तुरंत 80 पे डाल दिया, पंजाब नेशनल 80,000 रुपये डाल दिए। और मेरे को बोला और कितने कमरे बना रहे हो, कितने कमरे हो गए? मैंने कहा इतने हो गए। बोले और कितने बनाने? मैंने कहा बस। बोले काहे को, बनाओ और बना लो। एक तरफ बख्शीराम जी ज्ञानचंद जी हैं, हर महीने 7,551 रुपये बख्शीराम ज्ञानचंद जी भेजते हैं हर महीने। आप मेरी पंजाब नेशनल बैंक की बुक ले लो और बुक लेकर के हरिद्वार में बैंक में जाके देखो, 7,551 रुपये हर महीने बख्शीराम जी ज्ञानचंद जी दोनों भाई हर महीने भेजते। और आज से नहीं, 15 साल से, 15 साल से। और अब भी उनका आग्रह है कि कितना देना है, कितना देना है, कितना देना है। और मैं भी मुंह खोल के बोलता हूं, इतना भेज दो,
क्योंकि मेरे को पता है धर्म के कार्य में यदि आपका पैसा लग गया तो आपका खजाना कभी खाली होने वाला नहीं है, आपका कभी खजाना खाली होने वाला नहीं। एक रमेश बिडालकर हैं रायपुर में, छत्तीसगढ़। हर महीने 125 रुपया। रमेश राणा तापी, नर्मदा, बिजली बोर्ड में है, 151 रुपया हर महीने। रमेश राणा हर महीने, कितने वर्ष हो गए पता ही नहीं। 30 रुपया बिहार से एक महिला भेजती है, मनी ऑर्डर आता है 30 रुपया। 30 रुपया हर महीने, हर महीने, हर महीने। और 1000 रुपया उड़ीसा से पानी ग्रही जी हर महीने भेजते हैं, हर महीने। ये धन है, ये लक्ष्मी चंचला है, ये लक्ष्मी छाया है। लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आपसे दूर जाएगी, लक्ष्मी को छोड़ के जाओगे तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जबकि मुख हमने है मोड़ा तो बेकरार आने को है। जब हम दुनिया के पीछे भाग रहे थे तो दुनिया हमसे भाग रही थी, और जब दुनिया से हमने मुंह मोड़ लिया अब दुनिया हमारे पीछे 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 पीछे। सामरकांठा से एक बेटा का फोन आता रोज, जन्नत परमार, सामरकांठा से फोन आता, गुरुजी मेरे से फोन पे बात कर दिया करो। ये सत्संग के माध्यम से हुआ, इसी सत्संग के माध्यम। मैं उसको जिंदगी में कभी जानता नहीं, आज तक देखा नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं। वो जन्नत परमार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वॉइस मैसेज, गुरुजी मेरे से बात करो, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 23 साल का लड़का है। मैंने कहा शादी, बोली शादी नहीं करूंगा, आपके पास आना चाहता हूं। व्हाट्सएप में मैंने गुरु मंत्र डाल दिया, उसने उसी गुरु मंत्र को स्वीकार कर लिया। बोले मैं आपका चेला बन गया हूं। राजकोट से एक बेटे का फोन आता है, जब से मैंने आपका सत्संग सुना है मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, मेरे को सारे रास्ते खुले दिखाई दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को परमात्मा का द्वार दिखाई दे रहा है, परमात्मा का द्वार दिखाई दे रहा, परमात्मा का द्वार दिखाई दे रहा। आपका सत्संग सुनने के बाद में महाराज जी मेरा तो ऐसा लगा जैसे मेरे सारे खत्म हो गए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सब समाधान हो गया। जो मेरे अंदर गिल्टी थी वो गिल्टी खत्म हो गई, जो मेरे अंदर हीन भावना थी वो मिट गई, जो मेरे अंदर गांठें पड़ी थी वो सब साफ हो गई। मेरा मन करता है मैं सत्संग ही सुनता जाऊं, सत्संग सुनता जाऊं, सत्संग सुनता जाऊं। और आपका डेली प्रवचन होता है, मैं उसको रात कान में लगा के लेट जाता हूं, और उसी को सुनते सुनते कब नींद आती है पता नहीं तो पहले मेरे को 2-2 गोली नींद की खानी पड़ती थी, क्योंकि परिवार में टेंशन था। मैं चाहता था पत्नी ठीक हो जाए, पत्नी ठीक हो जाए, पत्नी ठीक हो जाए। पर आपने जब कहा कि पत्नी ठीक नहीं करना, अपने को ठीक करना है, तो मैंने अपने को ही ठीक कर लिया। अब मेरे को पत्नी की परवाह नहीं। पहले मैं अपनी किसकी कॉल आई, किसको फोन किया, किसको किया, अब मैंने देखना बंद कर दिया। अब तो मेरे को अपना पता है। मैं समझता था कुछ पता तेरा नहीं, पर आन कर जब तू मिला तो अब पता मेरा नहीं। जीवन की धारा बदल जाती है भाई। जीवन की धारा कब बदलेगी? जब बलिदान करोगे। बलिदान अपने अहंकार का।
मैं दूसरों को सुधारूंगा, ये भावना दिमाग से निकाल दो। तुम स्वयं सुधर जाओ। संसार तो सुधरा हुआ है। संसार कहां बिगड़ा है? सूर्य कहां बिगड़ा है? चंद्र कहां बिगड़ा है? तारे कहां बिगड़े हैं? धरती कहां बिगड़ी है? आसमान कहां बिगड़ा है? ये तो हम ही हैं। सेब को खाते हैं तो टट्टी बनती है, गुलाब जामुन को खाते हैं तो टट्टी बनती है, रसगुल्ले को खाते हैं तो टट्टी बनती है, पानी को पीते हैं तो पेशाब बनता है। अच्छी चीज हमारे में जा रही है और उसको हम गंदा करके बाहर निकाल रहे हैं। और जब से पैदा हुए तब से यही तो कर रहे हैं। गेहूं है, रोटी है, सब्जी है, बनता क्या है? टट्टी बनती। आपके घर में पूजा होती है, ब्राह्मण देवता आते हैं, आप कहते सत्यनारायण की पूजा करनी है, सामान लिखो। पंडित जी लिखते हैं और लिखते लिखते क्या लिखते हैं कि गौमूत्र लाना, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गऊ के दही, दूध की दही और दूध पंचामृत के लिए। लेकिन किसी पंडित ने आज तक तुम्हारे कागज में लिखा कि आपके घर में पूजा होगी, अपने ससुर की टट्टी लेके आना, अपने ससुर का पेशाब लेके आना, या अपने बेटे की टट्टी लेके आना, बेटे का पेशाब लेके आना? लिखा? नहीं लिखा। हाथी का गोबर लाना ये लिखा है शास्त्रों में, पूजा करनी है। शेर का गोबर लाना लिखा है। लेकिन किसी शास्त्र में किसी ब्राह्मण ने आज तक नहीं कहा कि अपने बेटे की टट्टी लेके आना। तो इतना गंदा शरीर, इस गंदे शरीर में मैं दूसरों को सुधारूंगा, मैं दूसरों को सुधारूंगा, मैं दूसरों को सुधारूंगा, नहीं, मैं स्वयं सुधरूंगा, मैं अपना बलिदान दूंगा, मैं ही वामन बनूंगा और मैं ही विराट बनूंगा। जब वामन बनूंगा तो विराट भी मैं भी बनूंगा। जब वामन बनूंगा तो बलि के सामने आएंगे भगवान, और जब बलि होऊंगा, जब बलिदान दूंगा, तो मेरे को पाताल का राजा बनाएंगे। वो लेंगे, भगवान लेंगे तो उसका 10 गुना देंगे, 1000 गुना देंगे, लाख गुना देंगे, झोलियां भर देंगे। राक्षसों के अंदर, शुक्राचार्य के अंदर भावना थी कि ये लूट है, भगवान लूटने आया है। अरे भगवान लूटने नहीं आता, भगवान तो देने आता है, भगवान तो झोलियां भरने आता है। उनकी सीधी नजर हो जाए या उनकी टेढ़ी नजर हो जाए, भगवान तिरछी नजर से देखे तो भी कल्याण है, भगवान सीधी नजर से देखे तो भी कल्याण है। भगवान हमारा बुरा करे तो उसमें भी वो कल्याण है। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक किस चक्कर में पड़े हो? पुत्र को सुधारने का, पति को सुधारने को, सास को सुधारने को, बहू को सुधारने को? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम स्वयं सुधर जाओ, तुम स्वयं बलि बन जाओ, अपना बलिदान कर दो। आत्मसमर्पण। आज लुधियाना से प्रातःकाल 6 बजे यशपाल जी का फोन आया। फोन आया कि मैं नहीं किया, क्योंकि आज उनके पितरों का श्राद्ध है यहाँ। उनका पैसा आया हुआ था तो थोड़ा सा कुछ नाम उन्होंने कागज पे लिख के भेजा था, तो उसका फोटो जो भेजी व्हाट्सएप पे वो साफ दिख नहीं रही थी। तो ब्राह्मणों का भोजन के लिए तो पहले संकल्प करना पड़ता है, और पितरों को भोजन करने के लिए तो गोत्र का नाम, माता पिता का नाम, तो उन्होंने लिख के भेजा कागज पे, तो साफ नहीं दिखता था। तो मैंने फोन किया, अब फोन उठाया तो बातचीत हुई, और बातचीत में पॉइंट का निकल के आया। उनको थोड़ा हार्ट की बीमारी है। लोग बोलते ऑपरेशन करा लो,
तो बोलते महाराज क्या ऑपरेशन करवाना, परहेज करेंगे और जितने दिन ठाकुर जी रखेंगे रहेंगे। दुकान पे चला जाता हूँ, काम करता हूँ, 4 पैसे कमा के लाता हूँ। घर में रहूँगा तो चौकीदार बन के रहूँगा या नौकर बन के रहूँगा, ये बाजार से ले आओ, 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 और वहाँ चला जाता हूँ। बेटा कहता घर बैठो, मैं बोलता हूँ घर बैठ के फायदा क्या, मन को समझा लिया है। मन की कली जो खिल गई, बस हो गया भजन, मन समझ गया तो कहानी पूरी कहानी खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। न तन ही रहा न मन ही रहा, हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ उसी का है। जब उसका है तो फिर हम दूसरे पे शासन क्यों करें, हम दूसरे का शास्ता क्यों बने, हम क्यों सोचें कि दूसरा मेरे कहना माने, हम क्यों सोचें कि दूसरा मेरे बस में हो, हम क्यों सोचें कि मेरे कहने पे चलो, हम क्यों सोचें कि मेरी आज्ञा का पालन करो। हम ये सोचें कि मैं अपनी आज्ञा का खुद पालन करूंगा, मैं अपने प्रति जवाबदार हूं, और मेरा मन खराब ना हो, मेरा मन ना भटके, उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी मेरी बुद्धि ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे, मेरे विचार ठीक रहे, ऐसी कृपा आप करो। जिस दिन ये वृत्ति आपके अंदर आ गई, उस दिन आपका बलिदान हो गया। बलिदान, ये बलिदान नहीं कि बकरा मार लो, मुर्गा मार लो, हाथी मार लो, ये तो हिंसा है। और ध्यान रखना, आप जब इस वृत्ति पे आ जाओगे तो उस दिन आपके पितरों को श्राद्ध नहीं करना, आपने अपने पितरों का श्राद्ध नित्य नूतन नवीन डेली होता रहेगा, डेली होता रहेगा। और आपके पितर वहाँ वैकुंठ में बैठे, पितृलोक में बैठे प्रसन्न रहेंगे और वही से आशीर्वाद देंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आपके पितरों को हर साल धरती पे आना ही ना पड़े, मैं तो ऐसी कामना करता हूँ। आपके पितरों का मोक्ष हो जाए, मैं तो ऐसी कामना करता हूँ। आपके पितृलोक से भी निकल जाएं, सीधा वैकुंठ में ठाकुर जी के चरणों के पास बैठ जाएं, और उधर से आपको आवाज आए कि बच्चों चिंता मत करो, मैं शांत हूं। और आप श्राद्ध करना बंद नहीं करना। पितरों को शांति मिल भी जाए, यदि कोई ढोंगी महात्मा, ढोंगी पंडित, ढोंगी ठग, गया वाले, त्र्यंबकेश्वर वाले, यदि ये आपको बोले कि आप हमारे यहाँ के पितरों का पिंड कर लो और आपको जीवन में नहीं करना पड़ेगा, ऐसे किसी के चक्कर में पड़ना नहीं। आपके पितरों का मोक्ष भी हो गया है तो भी आपको हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना ही है। क्यों? हमारे शरीर में डीएनए उनका है, हमारे शरीर में उनका हूं, तब मेरे ऊपर है, उसको मेरे को चुकाते रहना है, चुकाते रहना है, चुकाते रहना है। आज थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में चला गया, बहुत ज़्यादा मैं भावना में बह गया, क्योंकि हमारी प्रेमा माँ जी भीलवाड़ा से, उनका फ़ोन आ गया और यशपाल जी का फ़ोन आ गया, और उससे एक प्रकार से ऐसा लगा कि लोगों को सिखाऊं कि नहीं, स्वयं सुधरो, स्वयं सुधरो। मैं स्वयं जागूंगा, मैं जागूंगा, सारा संसार जागेगा। आज बस इतना ही, क्योंकि श्राद्ध का समय हो गया है, अब सारा काम बाकी भी करना है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।